नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हरियाणा की विद्युत परियोजनाओं को जानेंगे। हम देखेंगे कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं। हरियाणा के अंदर हम देखेंगे कि विद्युत मंत्रालय किसके पास है। हम पता लगाएंगे कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि विद्युत परियोजनाओं की देखरेख करती है। तो शुरुआत करते हैं विद्युत मंत्रालय से। तो हरियाणा में विद्युत मंत्रालय किसको दिया गया है? 2024 के विधानसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी करने के बाद मंत्रालय दिया जाता है, मंत्री बनाए जाते हैं। तो अनिल विज को विद्युत मंत्रालय दिया गया है। अनिल विज को विद्युत मंत्रालय दिया गया है जो कि अंबाला कैंट से विधायक हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर विद्युत मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री किसके पास है, तो पावर मिनिस्ट्री किसको दी गई है? अनिल विज को। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं हरियाणा के अंदर। देखिए, पावर प्लांट क्या होते हैं? पावर प्लांट वो जगह होती है जहां पर हम बिजली को उत्पन्न करते हैं। अब बिजली को उत्पन्न करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे बिजली को बनाने के लिए आप कोयला का यूज करते हो, कोयला का इस्तेमाल करते हो, तो उसको बुलाते हैं थर्मल पावर प्लांट। अगर आप बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हो, उसको बुलाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसी तरीके से अगर आप बिजली बनाने के लिए गैस का यूज करते हो तो उसको बुलाते हैं गैसियस पावर प्लांट। बिजली बनाने के लिए अगर आप हवा का इस्तेमाल करते हो तो उसको बुलाते हैं विंड पावर प्लांट। तो पहले हम पावर प्लांट को समझते हैं कि कितने तरह के पावर प्लांट होते हैं। देखिए, तो कौन कौन से पावर प्लांट होते हैं? एक आपका होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट ऐसे थर्मल पावर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कोयला को यूज करके बिजली को उत्पन्न करते हैं। थर्मल पावर प्लांट आर दोज प्लांट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ कोयल। कोयला की इस्तेमाल करके वो बिजली को उत्पन्न करते हैं। अगला हमारा होता है गैसियस। गैसियस पावर प्लांट। गैसियस पावर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं और उससे बिजली को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अगला हमारा होता है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट जो हवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हवा का इस्तेमाल करते हैं जिससे टरबाइन को चलाते हैं और टरबाइन को चलाने के बाद बिजली उत्पन्न होती है। अगला हमारा होता है पानी। अगर आप पानी को इस्तेमाल करते हो बिजली बनाने के लिए तो उसको हम बुलाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है। और भी है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो उसको बुलाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका मतलब पावर प्लांट जिस तरह की एनर्जी को यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हो। ठीक है। किसी जिस चीज का इस्तेमाल करके आप बिजली को उत्पन्न करते हो उसका नाम भी उस पर ही पड़ जाता है। पानी का इस्तेमाल करते हो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पानी का मतलब हाइड्रो। उसी तरीके से अगर आप कोयला यूज कर रहे हो, कोयला मतलब थर्मल
पावर प्लांट बन गया, ठीक है। हवा का यूज कर रहे हो तो विंड पावर प्लांट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा के अंदर कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की, तो हरियाणा में पानीपत के अंदर थर्मल पावर प्लांट है आपका। उसी तरीके से झज्जर में 2 पावर प्लांट है, पानीपत में 1 है, झज्जर में 2 है, ठीक है। उसी तरीके से हिसार में 1 है आपका, यमुनानगर में भी 1 है, ठीक है। पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है पानीपत थर्मल पावर प्लांट। झज्जर के अंदर 2 पावर प्लांट है, एक आपका इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है, दूसरे का नाम है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो 2 है यहाँ पर। हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, और यमुनानगर के अंदर है दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। तो हमारे यहाँ पर कितने थर्मल पावर प्लांट हैं? 1 2 1 1, ठीक है। तो 5 थर्मल पावर प्लांट है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, पानीपत में 1 थर्मल पावर प्लांट है, 2 झज्जर में है, 1 आपका हिसार में है, और 1 आपका यमुनानगर में है। अब आते हैं गैसियस पावर प्लांट। तो गैसियस पावर प्लांट हरियाणा में बस 1 जिले में है, और वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में गैसियस थर्मल पावर प्लांट है। विंड, हवा की सहायता से बिजली बनाने का जो पावर प्लांट है वो 2 जगह पे है, ठीक है। 2 जगह पे अभी बन रहा है, ठीक है। एक पंचकुला है, और दूसरा है गुरुग्राम। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये टाइप करना है कि क्या ये दोनों बन चुके हैं या अभी बन रहे हैं, ठीक है। जो विंड पावर प्लांट है जो कि पंचकुला में और गुरुग्राम में बन रहे हैं। देखिए, विंड पावर प्लांट, हवा कहाँ पर तेज चलती है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर विंड पावर प्लांट लगाए जाते हैं। तो पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए गुरुग्राम और पंचकुला में विंड पावर प्लांट को लगाया जा रहा है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हरियाणा के अंदर 2 जगह हैं, 2 जिले हैं जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। एक आपका सोनीपत में है और एक आपका यमुनानगर में है, ठीक है। सोनीपत में है ककरोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और यमुनानगर में है वेस्ट यमुना कनाल, वेस्ट यमुना कनाल, वेस्ट यमुना कनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये आपका यमुनानगर में है। कहाँ पर है ये? यमुनानगर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बना नहीं है, ये 2014 में, ठीक है, 2014 में इसको बनाने के लिए इसको मंजूरी दी गई थी, बट अभी तक बना नहीं है। कुछ कारणों से इसको बीच बीच में इस प्रोजेक्ट को रोका गया है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 2028 तक ये शुरुआत कर दी जाएगी इसकी। और ये कहाँ पर है? ये आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद जिले में है आपका, ठीक है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, गोरखपुर जगह है वहां पर। तो फतेहाबाद न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कहां पर है, तो गोरखपुर,
ठीक है, गोरखपुर जगह है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के पावर प्लांट हरियाणा के अंदर हैं। तो हरियाणा के अंदर थर्मल पावर प्लांट भी हैं, गैसियस पावर प्लांट भी हैं, विंड पावर प्लांट भी है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। अब हम सभी को एक करके पढ़ेंगे कि इनकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, कितनी कैपेसिटी का है और ये कब बनाया गया, कौन सा थर्मल पावर प्लांट कब बना, उसकी कैपेसिटी क्या है। उसी तरीके से कौन सा आपका गैसियस प्लांट कब बना, उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, देखिए चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि जो आपके कौन से मंत्रालय किसके पास है, अनिल विज के पास। तो अगर आपसे पूछा जाए पावर मिनिस्ट्री किसको दी गई है, पावर मिनिस्टर कौन है हरियाणा का, अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट से विधायक है। कहां से है, अंबाला कैंट से। तो अनिल विज पावर मिनिस्टर है 2024 में। ठीक है, 2024 में अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, दोबारा से सरकार बनाई है, तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में सफलता मिली है उनको। और बनाने के बाद जो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया उसके अंदर अनिल विज को पावर मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय दिया गया है। अगला अब देखते हैं, इतिहास देखते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर घटनाक्रम क्या रहा है, विद्युत जो घटनाक्रम क्या रहा, किस तरीके से हमने, देखिए 1970 के अंदर 1970 के अंदर हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया गया था। ठीक है, तो 1970 जब बंसीलाल की सरकार थी, जब बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री थे, उस समय हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी गई थी सभी गांवों तक। ठीक है, हर घर मतलब सभी गांव में और शहरों में बिजली को पहुंचा दिया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हर घर बिजली कब हरियाणा के अंदर कब ये आपने हासिल की थी, ये अचीवमेंट कब की थी आपने, तो 1970 के अंदर बिजली सभी घरों तक पहुंचा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो बिजली विभाग है वो कब बनाया गया। ठीक है, तो देखिए दो कंपनी है, दक्षिण हरियाणा बिजली DHBVN वितरण निगम, उसी तरीके से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये दोनों कंपनी। ठीक है, देखिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये दक्षिण का जो एरिया है वहां पे बिजली का वितरण करती है और ये उत्तर का एरिया है हरियाणा के अंदर, वहां पे बिजली का वितरण करती है। तो ये दोनों कंपनियां, अगर आपसे पूछी जाए कि हरियाणा में कब बनी थी, तो ध्यान रखिए ये दोनों कंपनियां 1999 में ये दोनों कंपनियां बनाई गई और इनको क्या काम दिया गया, इनको वितरण करना था बिजली का। ठीक है, जो बिजली बनेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी पूरे जिले के अंदर, पूरे राज्य के अंदर इनको पहुंचाना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कब बना, ठीक है, अब उसी तरीके से HPGCL हरियाणा पावर
जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए ध्यान रखिए, एचपीजीसीएल क्या है, ये इसका काम है नए बिजली के स्रोत बनाना, ठीक है, नए नए पावर प्लांट बनाना जिससे कि बिजली बन सके। और इनका काम क्या है, बिजली का वितरण करना। आपके घरों में जो बिजली का बिल आता होगा, आप देखते होंगे डीएचबीवीएन का है या यूएचबीवीएन का है, ठीक है, जो भी जिस एरिया में आप हो उसके अकॉर्डिंग या तो डीएचबीवीएन का बिल भेजता होगा आपको बिजली का, या फिर यूएचबीवीएन आपको का बिल आपको दिया जाता है। क्योंकि ये वितरण कर रहे बिजली आपको दे रहे हैं तो बिल भी आपसे ही लेंगे, पैसे भी आपसे लेंगे, ठीक है। और एचपीजीसीएल क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम है कि राज्य के अंदर बिजली के नए नए स्रोत बनाना, ठीक है। जैसे पहले 2 पावर प्लांट थे, एक और पावर प्लांट लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कितनी कैपेसिटी का लगाना है, वो सब इसका काम होता है, ठीक है। सरकार ने इसको एचपीजीसीएल को ये काम दे रखा है कि आपको पता लगाना है कि कितनी रिक्वायरमेंट है राज्य के अंदर पावर प्लांट्स की, और वो कहाँ पर लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये काम करती है, ठीक है। अब देखते हैं पावर प्लांट। तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट देखते हैं, हरियाणा में थर्मल पावर प्लांट कहां पर है। तो सबसे पहला कौन से पावर प्लांट देखेंगे हम, थर्मल पावर। देखिए थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो सबसे पुराना पानीपत थर्मल पावर प्लांट हमारे हरियाणा राज्य का सबसे पुराना जो थर्मल पावर प्लांट है वो पानीपत का है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा राज्य में सबसे पुराना पावर प्लांट कौन सा है, तो वो है पानीपत थर्मल पावर प्लांट, जिसकी क्षमता क्या है, जिसकी कैपेसिटी क्या है 1367.8 मेगावाट। ये इतनी मेगावाट की बिजली बना सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर किसकी यूनिट है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो इलेक्ट्रिक भी एक पावर होती है, ठीक है। तो पावर की फॉर्म होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी जनरेट कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। ये प्लांट इतनी बिजली बना सकता है। और इसकी यूनिट कितनी है, इसके अंदर 8 यूनिट्स है, ठीक है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट के अंदर 8 यूनिट है अलग अलग, और उनकी सभी को मिला के कितनी कैपेसिटी है, 1367.8। अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट कब बनाया गया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कब, ठीक है। और चेक कीजिए कि आपका सही है। तो ये हमारा 1979 को पानीपत थर्मल पावर प्लांट को बना दिया गया था। कितनी यूनिट लगाई थी, 8 यूनिट लगाई थी, और सभी यूनिट की टोटल कैपेसिटी क्या है, 1367.8। अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है 8 यूनिट की कैपेसिटी अलग अलग क्या है। किसी यूनिट की 250 मेगावाट होगी, किसी की 200 होगी, तो उस तरीके से 8 यूनिट की आप मुझे कैपेसिटी बताओगे, और सबका
जोड़ने के बाद कितनी आनी चाहिए? 1367.8 मेगावाट। इनमें से कुछ यूनिट को बंद भी कर दिया गया है। आज के समय में आप देखोगे पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, इसलिए इसमें से कुछ यूनिट बंद कर दी गई है। वो भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आप पानीपत से बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट बंद कर दी गई है सरकार ने और कौन सी अभी भी चल रही है। ठीक है, तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट में क्या पूछ सकता है कि हरियाणा का सबसे पुराना पावर प्लांट कौन सा है? पानीपत। कब बनाया गया? 1779। कितनी कैपेसिटी का है? 1367.8 मेगावाट कैपेसिटी का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, और ये भी पूछ सकते हैं कितनी यूनिट है। कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम करते हैं दीन बंधु छोटूराम। तो दूसरा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है हमारा? दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर, देखिए ये छोटूराम जी के नाम से बनाया गया है, दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। अब ध्यान दीजिए, ये यमुनानगर में है। बच्चे गलत करके आते हैं, इसको पूछा जाता है कि दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, कौन से जिले में है, तो बच्चे लगा के आते हैं ये रोहतक में। रोहतक में नहीं है। देखिए छोटूराम जी कहाँ के थे? रोहतक के। बट ये थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया हुआ है? कहाँ पे बनाया हुआ है? यमुनानगर में। यमुनानगर के अंदर दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है? 600 मेगावाट। अब आप जल्दी से बताइए ये कब बनाया गया था और कितनी यूनिट थी? कब बनाया गया था और कितनी यूनिट थी? ये 2008 में बनाया गया था और इसके अंदर 2 यूनिट थी और दोनों की कैपेसिटी क्या थी? 300। तो एक यूनिट 300 मेगावाट की है, तो दो कितने की हो जाएंगे आपकी? 600 मेगावाट। तो दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो कि यमुनानगर में बनाया हुआ है, वो आपका 2008 में बनाया था। 2008 में बनाया था और उसकी कैपेसिटी, क्षमता क्या है? 600 मेगावाट बिजली वो बना सकता है, इतनी क्षमता है उसकी। और 2 यूनिट है। कितनी है? 2 यूनिट। तो अभी तक हमने पानीपत थर्मल पावर प्लांट देखा है जो कि पानीपत के अंदर है और वो 1367.8 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है। उसके अंदर 8 यूनिट है। छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के अंदर 2 यूनिट है, 300 मेगावाट की, और टोटल कितना हो गया? 600 मेगावाट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 2008 के बाद 2010 में 2 थर्मल पावर प्लांट बनाए गए थे। तो 2010 को विद्युत वर्ष के तौर पर भी मनाया जाता है। 2010 को हरियाणा के अंदर 2 थर्मल पावर प्लांट लगाए गए थे। बहुत अच्छा काम हुआ था उस समय, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में उस समय 2010 को विद्युत वर्ष के तौर पे मनाया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा में किस वर्ष को विद्युत वर्ष के तौर पे मनाया गया, तो वो था 2010, क्योंकि उस समय 2 थर्मल पावर प्लांट लगाए गए थे। ठीक है, तो तीसरा कौन सा है हमारा? देखिए ध्यान से देखिए, अभी तीसरा और चौथा दोनों ही 2010 में बनाए गए थे। तीसरा और चौथा दोनों ही। अब किसी को पता है तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा था। दोनों ही गांधी थे। ठीक है, दोनों ही गांधी के नाम पे थे।
पहला था राजीव गांधी, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और उसके बाद था आपका इंदिरा गांधी, थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट ये बनाया गया था 2010 में हिसार में, हिसार जिले के अंदर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को बनाया गया था, जिसकी कैपेसिटी क्या थी, 1200 मेगावाट। उसी तरीके से इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट को बनाया गया था, जिसको 2010 में बनाया गया था, और ये झज्जर में बनाया गया था, और जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2010 को विद्युत वर्ष के तौर पे क्यों मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा उस समय विद्युत थर्मल पावर प्लांट आपके राजीव गांधी और इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट लगाए गए थे। एक हिसार में लगाया गया था, दूसरा झज्जर में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी क्षमता थी, कितनी कैपेसिटी थी। तो कैपेसिटी राजीव गांधी की थी 1200 मेगावाट, ठीक है, और इसकी थी 1500 मेगावाट। यूनिट भी पूछ सकते हैं आपकी, ठीक है। तो इसकी 2 यूनिट थी, और इसकी 3 यूनिट थी। तो 2 यूनिट का मतलब है 600 मेगावाट, और 600 मेगावाट की 2 यूनिट होंगी, टोटल कितनी होगी, 1200 मेगावाट। 3 यूनिट का मतलब है कि 500 मेगावाट की 1 यूनिट होगी, तो 3 कितने की हो गई, 1500 मेगावाट। ठीक है। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट दोनों ही आपके 2010 में बनाए गए थे। ठीक है। और जो आपका ये इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है, इसका एक और भी नाम है, इसको हम अरावली सुपर थर्मल पावर प्लांट भी बुलाते हैं। ठीक है, या अरावली थर्मल पावर प्लांट भी बुलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट भी बुलाते हैं। ठीक है। तो कितने थर्मल पावर प्लांट पढ़ चुके हैं अभी तक हम? 4 पढ़ चुके हैं। पहला पानीपत। पानीपत को कब बनाया गया, जल्दी से बताइए। पानीपत को बनाया गया था 1989 में। उसके बाद हमने देखा छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट को बनाया गया था 2008 में। और उसके बाद 2010 में 2 पावर प्लांट बनाए गए, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार में और इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट झज्जर में। ठीक है। अब देखते हैं अगला। देखिए, 5वां थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को पता हो कि ये कब बनाया गया था और कहां पर है? ये झज्जर में, झज्जर में बनाया गया महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। 1320 मेगावाट का, 1320 मेगावाट कैपेसिटी का है। अब ये बताइए कब बनाया गया? देखिए, गांधी के नाम पे 3 पावर प्लांट हो चुके हैं हमारे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। ठीक है। और ये
ये आपका 2012 में बनाया गया। ठीक है, कौन से वर्ष में बनाया गया इसको? 2012 में। तो अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट कब बनाया गया? 2012 में। कितनी कितनी कैपेसिटी का था? 1320 मेगावाट। और कहां पर बनाया गया? झज्जर में। तो झज्जर में दो पावर प्लांट हो चुके हैं, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट और महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट। ठीक है, तो ये हमारे थर्मल पावर प्लांट हो चुके हैं पूरे। ठीक है, तो हमारे पास 5 थर्मल पावर प्लांट थे। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब है पानी से बिजली बनाने वाले थर्मल पावर प्लांट कौन से हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हाइड्रो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए हाइड्रो का मतलब होता है पानी, जहां पर भी वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, पानी से संबंधित कोई भी चीज होती है, उसको हाइड्रो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हाइड्रो। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो पावर प्लांट होते हैं जहां पर बिजली का इस्तेमाल कर सॉरी पानी का इस्तेमाल करके आप बिजली बनाते हो। ठीक है, पानी को ऊंचाई पे रखते हैं, नीचे आता है पानी, और जो टरबाइन के ब्लेड होते हैं उनको उन पे टकराता है, टरबाइन चलने लगती है और टरबाइन के घूमने से बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन से हैं आपके पास? 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है हरियाणा के अंदर। एक है ककरोई, ककरोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, ककरोई सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में। सोनीपत जिले के अंदर ककरोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता है 400 मेगावाट। 4 यूनिट है, 100 मेगावाट की 4 यूनिट है, और टोटल कितनी है आपकी? 400 मेगावाट। ठीक है, तो ये हमारा है ककरोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि आपका सोनीपत के अंदर है। दूसरा है हमारा ईस्टर्न यमुना कनाल। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा है वेस्टर्न यमुना कनाल। ठीक है, अब ये बताइए वेस्टर्न यमुना कनाल कहां पर है? ठीक है, वेस्टर्न यमुना कनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसको WYC हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बुलाते हैं। देखिए वेस्टर्न यमुना कनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, ये यमुनानगर में है, क्योंकि यमुनानगर में ही तो यमुना आपकी बहती है, तो वहीं पर है। ये बहुत छोटा है, ये 62 मेगावाट क्षमता का है। कितने का है? 62 मेगावाट। 62 मेगावाट कैपेसिटी का है ये। ठीक है, तो हमारे पास हरियाणा के अंदर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, एक सोनीपत में है, यमुनानगर में है। अब देखते हैं कि आपका गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? तो गैसियस पावर प्लांट के अंदर एक ही है, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। किसके अंदर है? बस ये पूछा जाएगा कि गैस आधारित जो आपका विद्युत परियोजना है वो कहां पर है? वो फरीदाबाद में है। तो लिख देते हैं बस कि गैसियस पावर प्लांट कहां पर है? फरीदाबाद में।
कैपेसिटी क्या है? 1500 मेगावाट। ठीक है। गैसियस पावर प्लांट के बाद देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए हरियाणा के अंदर एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट की मंजूरी दी गई है जो कि अभी तक बना नहीं है, जो अभी तक शुरुआत उसकी नहीं की गई है। ठीक है, जो कि गोरखपुर में, गोरखपुर आपका फतेहपुर ठीक है, ये आपका फतेहपुर उस जिले में है आपका। ठीक है, तो अब ये जो 2014 में इसको मंजूरी दे दी गई थी कि ये बनेगा, बट अभी तक ये बन नहीं पाया है और ये काफी बड़ा होगा। 2800 मेगावाट आपका ये डेवलप करेगा। ठीक है, 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट का बनेगा, बना नहीं है अभी तक, ये बनेगा। और इसकी यूनिट कितनी होंगी? इसकी 4 यूनिट बनाई जाएंगी। 700 मेगावाट की 4 यूनिट बनाई जाएंगी और कुल मिलाकर 2800 मेगावाट का आपका ये कैपेसिटी रखेगा। अब अनुमान है कि ये 2028 तक शुरुआत कर दी जाएगी। इसका अनुमान है कि 2028 तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, इससे बिजली बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है 4 यूनिट में से 1 यूनिट स्टार्ट कर दें या 2 यूनिट स्टार्ट कर दें, पूरा ना करें, बट इसकी शुरुआत हो जाएगी 2028 में, जो अनुमान है उसके हिसाब से। अब हमारा अंतिम रह गया, ठीक है, कौन सा? विंड, मतलब हवा से। देखिए हवा चलती है बहुत तेजी से, जिस जगह पर हवा की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, गति ज़्यादा होती है, उस जगह पर हम एक प्लांट लगाते हैं और वहाँ पर हवा के कारण घूमती हैं चीज़ें। ठीक है, हवा के कारण ब्लेड घूमते हैं टरबाइन के, ब्लेड घूमेंगे तो टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी और बिजली उत्पन्न होगी। ठीक है, तो उस तरह के पावर प्लांट को बुलाते हैं विंड पावर प्लांट। कहां पर है? विंड पावर प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर कितने विंड पावर प्लांट हैं, तो जवाब होगा 2। कहां पर है? एक पंचकुला में और दूसरा गुरुग्राम में। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचकुला शिवालिक की पहाड़ियों है वहां पर और गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियां हैं, इसलिए दोनों जगह पर आपके विंड पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं या लग गए हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा नेट पे जाके कि क्या वो बन चुके हैं या अभी वो काम चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पावर प्लांट हो गए हैं। तो एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि हरियाणा के अंदर कितने पावर प्लांट हैं और वो कहाँ पर है। तो शुरुआत में आपको बताया गया कि ये विद्युत मंत्रालय के अंदर आता है। तो हरियाणा के अंदर पावर मिनिस्ट्री किसको दी गई है? वो दी गई है आपको अनिल विज को। अनिल विज जो कि अंबाला कैंट से विधायक हैं, उनको ये मंत्रालय सौंपा गया है। अब उनकी देखरेख में ये सारे काम होंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि 1970 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पावर प्लांट कितने तरह के होते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं जो कोयला का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, उसी तरीके से विंड पावर प्लांट होते हैं जो कि हवा का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न करते हैं। उसी तरीके से पानी का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसको बुलाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो उसको बुलाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हरियाणा के अंदर 5 थर्मल पावर प्लांट हैं। एक पानीपत में सबसे पुराना है जो कि 1367.8 मेगावाट का है। वो कब बनाया गया था? वो 1989 में बनाया गया था उसके। ठीक है, उसकी 4 यूनिट है। उसके बाद दीनबंधु छोटूराम को बनाया गया। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो कि यमुनानगर में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? यमुनानगर में। उसकी क्षमता क्या थी?
वो आपको 600 मेगावाट का बनाया गया। ठीक है, 2 यूनिट थी 300 मेगावाट की, और दोनों को मिला के कितनी कैपेसिटी बनी? 600 मेगावाट। दीनबंधु छोटूराम के बाद फिर जो अगले दो आए, ठीक है, वो 2010 में बने थे। दीनबंधु छोटूराम का बना था 2008 में, उसके बाद दो बने थे 2010 में। एक था राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो कि 1200 मेगावाट का था, हिसार में बनाया गया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी, जिसको हम अरावली थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, वो आपका 1500 मेगावाट का बनाया गया। ठीक है, और इसके बाद जो आपका बना वो कौन सा था? फिर आपका महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट बनाया गया। ठीक है, जिसकी क्षमता क्या थी? 1320 मेगावाट की कैपेसिटी थी। अब इसके बाद हमने देखे थे कि हमारे पास दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हैं, जो कि एक तो सोनीपत में है ककरोई, जो कि 400 मेगावाट का है, 4 यूनिट है उसकी 100 मेगावाट की। और एक आपका वेस्टर्न यमुना कनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यमुना के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखे कौन न्यूक्लियर का कहाँ पर है? गोरखपुर में, जो कि आपका फतेहपुर जिले में है। तो वो अब बनेगा, वो आपका 2028 तक तैयार होगा। 2800 मेगावाट, वो अब तक का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा हरियाणा का, 2800 मेगावाट का। 700 मेगावाट की एक यूनिट होगी, 4 यूनिट लगाई जाएंगी आपकी। ठीक है, आपको अब क्या काम करना है? आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हरियाणा के अंदर इनमें से कौन कौन से ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जो बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फरीदाबाद का जो पावर प्लांट है वो अब बंद है। वो गैसियस थर्मल पावर प्लांट था, बाद में एनटीपीसी ने उसको परचेज कर लिया था, वो कंबाइन बन गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या अभी वो पूरा बंद कर दिया गया है या उसकी कुछ यूनिट बंद कर दी गई है। ठीक है, थैंक यू।